हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग घटना चक्र और क्राउन के बुक से जो चुनिंदा प्रश्न हैं उसकी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले दिया जाता है और आप इसमें आंसर को वीडियो को पॉज करके आंसर सोचते हैं और उसके बाद फिर आंसर देखते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ से संबंधित है, इसको पहले आप माइंड में लाइए, फिर उसके बाद इसका आंसर देखिए। तो सिंधु घाटी किस चीज़ से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा स्थल सनौली से अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनौली से क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। सनौली से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने भारत में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ किया गया था। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी संदर्भ में मिला? हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी संदर्भ में मिला? तो लोथल में मिला। कहाँ? लोथल में मिला। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ये भी पूछता है कि किस नदी के किनारे है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था। वह हड़प्पन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। अभी हमने बोला था ये भोगवा नदी पर स्थित है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र का निर्माण किया था। धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, धोगू। धोगू मतलब धोलावीरा, धो से धोलावीरा, गु मतलब गु से गुजरात। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों का पहला अक्षर, इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान क्या है? शहर नियोजन प्रणाली।
सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है शहर नियोजन प्रणाली। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। धोलावीरा जो कि गुजरात में है ना। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल है? काग, ऐसे याद रख सकते हैं। बनावली। बनावली जो है बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, जो स्थित है कहाँ पे? सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। के बाद है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। इस मोहनजोदड़ो से मतलब है कि मृतकों का टीला। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम कौन सी प्राचीन सभ्यता थी? सुमेरिया सभ्यता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया सभ्यता थी। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है? किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुआ है? भांडा से। तो मांडा है। मांडा से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? कालीबंगा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। याद रखने का तरीका, काग से। काग। इनसे कि का से कालीबंगा, घ से घग्गर नदी। और ऐसे याद रख सकते हैं काली राज मतलब कि काली माँ की राज, मतलब कि काली राज मतलब का से कालीबंगा और राज से राजस्थान, मतलब कि काली राज मतलब कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, है ना। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन क्या था? किसने किया था चन्हू दर्रों के? J.H. मैके ने, है ना। J.H. मैके ने चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में कौन सा साक्ष्य नहीं मिला? कौन सा साक्ष्य नहीं मिला था? शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ए कनिंघम हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा पाकिस्तान में है? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ऐसे याद रख सकते हैं। हरा हरा मतलब ह से हड़प्पा, र से रावी नदी, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं।
किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? किसने माना इंद्र भगवान को? सर मर्टिमन व्हीलर ने। किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी किसने माना? मर्टिमन व्हीलर ने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान मोहनजोदड़ो से मिला। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमेशा पूछेगा, हमेशा कहीं भी कोई भी एग्जाम कितना पूछ दे, हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ही देगा आपको। तो कौन अब तक धातु प्राप्त नहीं हुई? लोहा, है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? किस रंग का? लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ। तो ये था हमारा। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा से पूछे जाते हैं या हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के सेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।